हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडियो। आज हम लोग टॉपिक वाइज बेस्ड एमसीक्यू के डे 5 के सीरीज में देखेंगे सेन वंस। इससे पहले आपको 4 टॉपिक कराए गए। अगर आपने चारों टॉपिक को नहीं देखा है तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और कुछ क्वेश्चन शायद आप पहली बार भी देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ये जो सीरीज चल रहा है वो हम कोशिश करेंगे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक जगह रखते ताकि एग्जाम्स के टाइम आप रिविजन्स कर सकों। लेकिन आप लोग को करना ये है कि आप अभी इस वीडियो को देखते चलिए और लास्ट टाइम पर आप रिविजन ज़रूर करिएगा। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेन वंस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानना है। तो सेन वंस के बारे में हम देखते हैं कि इसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी राड में। ठीक है, राड में की थी सामंत सेन ने। और इसके पुत्र और उत्तराधिकारी की बात करें तो विजय सेन था, यानी सामंत सेन का पुत्र विजय सेन हुआ। सेन वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? नदिया, जिसको लखनौती के नाम से भी जानते हैं, नदिया लखनौती। विजय सेन का उत्तराधिकारी भल्लाल सेन हुआ, यानी कि हम सामंत सेन और भल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, यही इम्पॉर्टेंट इस वंश के शासक रहे। इन्हीं के बारे में हम ज़्यादातर जानते हैं। भल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। और ये दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि ये दोनों रचनाएं किसकी है? भल्लाल सेन की है। भल्लाल सेन ने जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को बढ़ावा दिया था। ध्यान रखिएगा कि जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को किसने बढ़ावा दिया था? तो भल्लाल सेन ने, जो कि बढ़ावा दिया था। लक्ष्मण सेन 1178 में गद्दी पर बैठा था। लक्ष्मण सेन 1178 में गद्दी पर बैठा था। भल्लाल सेन ने गोडेश्वर और निशंकर की उपाधि धारण की थी। गोडेश्वर और निशंकर की उपाधि किसने धारण की थी? भल्लाल सेन ने धारण की थी। लक्ष्मण सेन के शासनकाल में सामंतों ने विद्रोह कर अनेक स्वतंत्र राज्य गठित कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि लक्ष्मण सेन सेन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। जो लक्ष्मण सेन है इसको सेन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। विजय सेन जो था किसका पुत्र था? तो ये सामंत सेन का पुत्र था। और इसका पुत्र कौन हुआ? भल्लाल सेन हुआ। तो विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। देवपाड़ा में झील एवं शिव के मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करा था? विजय सेन ने बनवाया था। विजय सेन ने बनवाया था। हालायुद्ध कौन थे? तो लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री था हालायुद्ध। इसके बाद लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि जयदेव थे। ये प्रश्न हमेशा पूछे थे कि जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और इनकी एक कृति है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गीत गोविंद। इन जयदेव की जो रचना है गीत गोविंद, हमेशा पूछा जाता है, याद रखना। सेन वंश के संस्थापक जो थे सामंत सेन, इनको ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ब्रह्म क्षत्रिय। विजय सेन की 2 उप राजधानियाँ विजयपुरी एवं विक्रमपुरी थी। पवनदूत, पवनदूत किसकी रचना है? तो धोई की रचना है। धोई की रचना पवनदूत। विजय सेन के गुणगान में जो कि विजय प्रशस्ति की रचना किसने की थी? श्री हर्ष ने किया था। श्री हर्ष ने किया था। आगे देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि आर्या सप्तशती, आर्या सप्तशती की रचना किसने किया? गोवर्धन ने किया था। आर्या सप्तशती की रचना गोवर्धन ने किया था। अब चलिए एमसीक्यू पे बढ़ते हैं और देखते हैं कितना आपने अच्छे तरीके से याद किया और क्या चीज़ आपने जो भी इस पॉइंट्स में देखा वो सब कुछ हम एमसीक्यू में देखने वाले हैं। आखिरी बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे कोर्सेस है उस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। होली ऑफर सिर्फ और सिर्फ 8 मार्च तक रहने वाला है, यानी कल तक का आपके पास मौका है। जो लोग अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किए जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट मौका आपके पास, इतनी कम कीमत पे पहली बार आपको कोर्स मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप कोर्स वाले सेक्शन में जा करके अपनी पसंद के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से किसने स्मृति ग्रंथ, दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की है? तो दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने की थी? भल्लाल सेन ने किया। यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। सही कथन को चुनें। तो पहला पॉइंट है कि सेन वंश की जो स्थापना है वो सामंत सेन ने किया। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था, बिल्कुल सही है। वह इस वंश की जो राजधानी थी वो लखनौती थी, जिसको नदिया भी कहते थे, नदिया लखनौती, ये भी सही है। गौडेश्वर की उपाधि सामंत सेन ने धारण किया था, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि गौडेश्वर की उपाधि और निशंकर की उपाधि हमने देखा था भल्लाल सेन ने धारण किया था। तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे 1 और 2 को टिक करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला पॉइंट है कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया गया, यानी पाल वंश के पतन के बाद किस वंश ने? तो यहाँ पे सेन वंश बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सेन वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किसने
कुलीन प्रथा या फिर कुलीनतावाद का आरंभ किया? कुलीन प्रथा या फिर कुलीनतावाद को आरंभ किया था किसने? तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, भलाल सेन। ठीक है, भलाल सेन बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निशंकर की उपाधि निम्नलिखित में से किसने धारण की थी? क्या बताया गया था आपको? निशंकर की उपाधि किसने धारण की थी? निशंकर या फिर गौडेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? तो भलाल सेन ने। भलाल सेन किसका पुत्र था? विजय सेन का पुत्र था। यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के रोजाना न्यू वीडियोस मिलती रहे। अगला पॉइंट है कि सेन वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे वो कौन थे? सेन वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों के रूप में जाना गया है लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन को ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, डी करेक्ट होगा। अगला एक निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो पहला है कि देवपाड़ा में झील एवं शिव के मंदिर का निर्माण विजय सेन ने कराया था, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, विजय सेन ने करवाया था। हलायुद्ध जो थे वो लक्ष्मण सेन के न्यायाधीश और मंत्री थे, तो ये भी पॉइंट्स बिल्कुल सही है कि हलायुद्ध का संबंध लक्ष्मण सेन से था। जयदेव जो थे वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे और इन्हीं की रचना थी गीत गोविंद। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी को टेक करेंगे। डी करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गीत गोविंद की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? गीत गोविंद की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, गीत गोविंद के रचनाकार के रूप में किसको जानते हैं? ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं हुआ क्योंकि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव थे जो कि लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, ऑप्शन डी होगा। इनमें से किसने रामचरित्र की रचना की थी? इससे पहले वाले जो पाल वंश अगर आपने उसमें देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रामचरित्र की जो रचना है वो किसने किया था? संध्याकर नंदी ने। संध्याकर नंदी ने, इसलिए डी को टिक करेंगे, संध्याकर नंदी। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापन स्वामी कहा था? सोढल ने उत्तरापन स्वामी की उपाधि दी थी, तो ये आपका धर्मपाल हो जाएंगे। धर्मपाल ऑप्शन ए। धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट्स देखिए। निम्नलिखित में से किस शासक को ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है? ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से किसको जाना गया? सेन वंश के जो संस्थापक थे सामंत सेन, उन्हीं को जाना जाता है ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी करेक्ट होगा। विजय सेन के गुणगान में विजय प्रशस्ति किसने लिखा? अभी जस्ट आपको बताया गया था विजय प्रशस्ति को किसने लिखा, तो यहाँ पे श्री हर्ष बिल्कुल सही आंसर होगा। और धोई जो है, धोई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पवनदूत। ठीक है, पवनदूत यहाँ पे धोई ने लिखा। अगला पॉइंट्स, सेन वंश की वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेन राजवंश की वास्तुकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? शिव राजवंश हिंदू मंदिरों और मठों के निर्माण के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश के ढकेश्वरी मंदिर जो कि भलाल सेन के द्वारा बनाया गया था, ये पॉइंट्स तो आपका गलत है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका जो ढाकेश्वरी, ढाके मतलब ढाका बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में पड़ता है। तो भलाल सेन ने तो बनवाया था लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं, इसलिए हमारा ये पॉइंट गलत है। सही केवल और केवल एक को, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? तो देखिए, गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे, पवनदूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक जो कि हलायुद्ध। हलायुद्ध कौन थे? तो ये हमने ऊपर में देखा था लक्ष्मण सेन के कहते हैं ना, लक्ष्मण सेन के न्यायाधीश और मंत्री थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के सभी बिल्कुल सही है। देखिए, आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है जो कि सेन वंश से सारे टॉपिक्स हमने, मतलब सेन वंश से सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? पहला पॉइंट है कि सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना शिलालेख या फिर अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत में उत्कीर्ण करवाए थे। ये पॉइंट गलत है, संस्कृत में नहीं, हिंदी में। ठीक है, हिंदी में, ये पॉइंट गलत होगा, हिंदी यहाँ पे होना चाहिए। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सही केवल और केवल हमें दो दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा हिंदी होगा। ठीक है, हिंदी होगा, ना कि संस्कृत। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।